जाए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर नबी के बेटे का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और मोहब्बत से ऐसा लगे कि अली के बेटे का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला। बस इन चार मिसरों के साथ के वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है जहां अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। करीब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी रात गए भी इस दिलजमई के साथ आप यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह इसे मज़ीद सही समत अता फ़रमाए। एक गुजारिश आपसे करूँगा, हो सके तो कबूल फरमा लीजिएगा कि जो बैठने का अंदाज़ है ये बड़ा टूटा फूटा सा है, मुंतशिर सा मजमा नज़र आ रहा है। हालांकि लोगों की बहुत तादाद है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। मेरे सामने भी ये कुर्सियाँ खाली हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर सब लोग यहाँ सिमट के आ जाएं आप लोग। जो लोग हज़रात पीछे हैं उनसे गुजारिश है चले आइए। कभी कभी जलसों में ऐसे खिताबात और ऐसे वाइज़ों की आमद होती है दोस्तों, कभी कभी, वरना हालात तो आती है रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ। चलिए करीब चले आएँ, मोहब्बतों के साथ एक नारा लगाएं, उसके बाद हज़रत की गुफ्तगू सुने। नारे तकबीर, ज़रा बुलंद आवाज़ से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन मुरादपुर, हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप हज़रात को सलामत रखे। दूसरे इसलिए भी मुबारकबाद पेश करूँगा इंतज़ामिया को कि मुझे याद आता है कि मैं इससे कबल जब आया था तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए थे और फिर इस बार आए। तो अगर ऐसे संजीदा ख़तीबों को तसलसल के साथ जलसों में बुलाया जाए तो ये वाकई मुबारकबाद की बात है, वरना इस वक्त जलसों की सूरत हाल क्या है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं तो कभी कभी ये कहने पर मजबूर होता हूँ
कि अगर जलसे इसी का नाम है तो फिर जलसों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये कि आप हजरात ने संजीदगी दिखाई और सुनना चाहा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जब भी हम और आप किसी महफिल में शरीक हुआ करें तो ये जज्बा लेकर आया करें कि हमें कुछ सीख कर उठना है, कुछ सीख कर उठना है, कुछ देखना नहीं है, सीखना है। हम और आप देखने के लिए आमतौर पे जलसों में आया करते हैं। मैं अक्सर व बेशतर एक बात बताता हूँ कि उलमा फरमाते हैं कि अगर एक शख्स इशा की नमाज पढ़कर दीन की एक बात सीख कर सो जाए और फजर के वक्त उठकर फजर की नमाज पढ़े और दूसरा शख्स उसके मुकाबिल में पूरी रात नफिल पढ़ता रहे, तो दोनों में अफजल कौन है? आम तौर पे इंसान समझेगा कि वो जो पूरी रात नफिल पढ़ रहा है, मगर उलमा फरमाते हैं नहीं, वो अफजल है जो दीन की एक बात सीख कर सोया हुआ है। दीन सीखना फ़र्ज है और नफिल तो नफिल है ना, तो वो शख्स अफजल है, अल्लाह का मुकर्रब है और महबूब है जो दीन की एक बात सीख कर सोया हुआ है। खुद अल्लाह के नबी की एक बात से इसको आप सनद फराहम कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़ली अला अदनाकुम। एक आलिम की फजीलत एक इबादत करने वाले पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना इंसान के ऊपर। तो नबी फरमाते हैं कि जो मेरी फजीलत है तुम्हारे ऊपर, वही फजीलत आलिम की है इबादत करने वाले के ऊपर। तो आलिम की फजीलत क्यों है? उसके नाम की वजह से नहीं, इस वजह से कि वो इल्म सीखता है, वो इल्म सीखता है। तो हम और आप भी जलसों में आया करें ना। जाहिर है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो किसी मदरसे में तो एडमिशन नहीं लेंगे अब जाकर, तो उनके लिए जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, दीन सीखने का जो ज़रिया है, वो यही तकरीरें हैं, वो जुमा के खिताबात हैं, वो जलसे जुलूस में जब शिरकत करते हैं तो यही सोर्स है दीन सीखने का। आप मदरसे में तो जाके दाखिला नहीं लेंगे ना दीन सीखने के लिए, तो और दीन सीखना ज़रूरी है हमारे ऊपर, तो हम कहाँ सीखें? मदरसे में हम पढ़ने नहीं जाएंगे, जलसों में हम दीन सीखने का मिजाज नहीं बनाएंगे, तो फिर सूरत हाल ये होगी कि क़यामत में यही कहेंगे कि परवरदिगार हर साल 10 जलसों में शरीक होता था, अल्लाह पूछेगा सीखा क्या था? तो हमारा जवाब बिल्कुल खामोशी। तो इसलिए एक मिजाज बनाएं हम और आप कि जब भी जलसों में जाएं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख कर उठना है ना। और इसलिए भी सीखना है कि सीख कर खुद उस पर अमल पैरा होना है और कम अज कम अपने घर वालों को जाकर वो बात बतानी, कम से कम अपने घर वालों को। हम दुनिया की चीज़ें मोबाइल पे जो है देख देख कर अपने घर वालों से शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन दीन की बात जब हम सुनते हैं तो ये जज्बा नहीं होता है कि उसे सीखें और उसे याद रखें ताकि घर वालों को भी जाकर बताएं। तो आप हजरात ने इतनी दिलजमी के साथ हजरत का खिताब सुना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी बैठे बैठे सुन ही रहा था, नींद तो आई नहीं मुझे, सुन ही रहा था, कान इधर ही लगा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे उलमा को सलामत रखे और अल्लाह इनके अमसाल पैदा फरमाए। मैंने जिन आयात का इंतखाब किया है चंद बातें उस पर सुने। अल्लाह फरमाता है वसारिऊ, और एक मकाम पे कहा साबिकू, एक मकाम पे कहा फफिर्रू इलल्लाह। अब इस सब को समेट कर मैं तर्जमा कर रहा हूँ। दौड़ो, तेज दौड़ो, एक दूसरे से आगे निकलने का जज्बा लेकर दौड़ो और सब मिलकर दौड़ो। दौड़ो, तेज दौड़ो, एक दूसरे से आगे निकलने की फिक्र में दौड़ो। साबिकू का माना क्या होगा? सबकत करो एक दूसरे पर, आगे बढ़ो एक दूसरे से और सब मिलकर दौड़ो। ये अल्लाह का हुक्म है हम सब के लिए। तो जब अल्लाह ने हमसे ये कहा दौड़ो, तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि परवरदिगार इस दौड़ में हमारी मंजिल क्या है? क्या पाने के लिए दौड़े? जब हम दुनिया में दौड़ते हैं तो हमारा कोई टारगेट होता है ना, वहां पहुंचना है, मंजिल होती है ना।
उस टारगेट को अचीव करना मकसद होता है ना। जब हम दुनिया में दौड़ते हैं तो बेसबब तो नहीं दौड़ता कोई। सुबह से शाम तक इंसान दौड़ता रहे, आप उससे पूछिए किस लिए दौड़ रहे हो, इस दौड़ का मकसद और इसकी मंजिल क्या है। अगर इंसान कहे कि बेमंजिल दौड़ रहा हूं, बेमकसद दौड़ रहा हूं, तो आप कहेंगे लगता है कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं ये। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जब भी इंसान दौड़ता है तो उसकी एक मंजिल होती है। अल्लाह ने अपने बंदों से कहा दौड़ो, तेज दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र लेकर दौड़ो। तो हम अपने रब से सवाल करें कि मौला इस दौड़ में हमारी मंजिल क्या है, तो अल्लाह फरमाता है इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। इस दौड़ में तुम्हारी मंजिल दो है, एक अपने रब की मग़फ़िरत हासिल करना, दूसरे उसकी बनाई हुई जन्नत को हासिल करना। हम सारी जिंदगी दौड़ते रहें, किस लिए? ताकि उसकी तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए। हम सारी जिंदगी जद्दोजहद करते रहें, किस लिए? ताकि उसकी बनाई हुई जन्नत के हकदार हो जाए। लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। अच्छा, जब आपने ये समझा तो फिर मजीद एक जवाब मुझे दें। 60 साल अगर कोई दौड़ता रहे अल्लाह की राह में, तो कोई मुफ्ती साहब जमानत ले सकते हैं कि जी अब बस हो गया, अब मग़फ़िरत भी मिल गई और जन्नत भी मिल गई? कोई जमानत ले सकते हैं? 70 साल कोई हद है इसकी? कब तक दौड़ना है? जब तक सांसों का रिश्ता बाकी है, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सांसें बाकी रखी हैं, हर सांस को उसकी राह में लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। किस सोच के साथ? तो फारसी का शेर है मजनू सिफतम दर बदरम खाना बखाना शायद के बबीनम रुखे लैला बहाना। मजनू सिफतम दर बदरम खाना बखाना, मैं दीवाना हूं, मैं दीवाना हूं। एक एक दरवाजे को जाके खटखटाता हूं, एक एक घर के पे जाके दस्तक देता हूं। क्यों? शायद के बबीनम रुखे लैला बहाना, ताकि किसी दरवाजे से लैला की सूरत नजर आ जाए। तो बंदे मोमिन का काम यह होना चाहिए कि सारी जिंदगी अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करता रहे, ताकि किसी सूरत उसकी तरफ से मग़फ़िरत का परवाना आ जाए, निजात का परवाना मिल जाए। हम दौड़ते कितना है? हम तो चांस लेते हैं, चांस लेते हैं। अल्लाह की राह में हमारी सही कितनी होती है, हमारी जिद्दोजहद कितनी होती है? ना ना, हम तो चांस लेते हैं। स्टेज से किसी ने कहा कि देखो भाई, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से आधा मीज़ान अमल भर जाता है, और अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया तो मीज़ान पूरा भर जाता है। बिल्कुल हदीस की तर्जमानी है ये, सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमला, कि सुभान अल्लाह आधा मीज़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मीज़ान को मुकम्मल कर देता है। तो जब हमने ये सुना तो हमने चांस मार लिया कि सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी करते रहो, और जब वक्त मिले तो सोने से पहले एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह लो और अल्हम्दुलिल्लाह कह लो। क्या इससे काम हो जाएगा? हदीस पे ईमान है हमारा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इत्र की शीशी आज हजरत ने मुझे पेश किया लगाने के लिए, वो इत्र की शीशी आपको दिया जाए और कहा जाए कि देखो भाई ढक्कन न खोलना, एक एक शख्स को से घुमाते चलो, उसके सामने से एक एक शख्स के सामने से घुमाते चलो, लेकिन खोलना नहीं उसे। हर शख्स के सामने से वो शीशी तो गुजरेगी, मगर उसे मिलेगा क्या? बोलिए। उसकी गिरा नहीं खुली है, उसका ढक्कन नहीं खुला है। अगर उससे मुस्तफीज होना है तो उसकी गिरा खोलो। ईमान है इस पर कि सुभान अल्लाह आधे मीज़ान अमल को भर देगा, मगर गिरा तो खोलो। किस मुंह से बोलोगे सुभान अल्लाह? पहले दिलो दिमाग में ये चीज समा जाए, इस कायनात में पाकी अगर किसी जात को हासिल है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। हम तो ये सोचते हैं कि जी मैं भी बड़ा मुत्तकी, मैं भी बड़ा पारसा, मैं भी बड़ा पाक, और फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। तो ये कहां सुभान अल्लाह हुआ? ये सुभान अल्लाह हुआ? पाक है वो जात, हम पाक नहीं हैं। हम कहां? हम तो गुनाहों के से आलूदा हैं, हम तो गुनाहों के पुतले हैं।
तो एक तरफ तो ये भी तसव्वुर कि हम चुनी दीगरे नीस, और फिर सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहाँ हुआ? इसको सुभान अल्लाह कहते हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी तरफ इंसान अपनी कुव्वते बाजू की तारीफ करता है, ये मेरी मेहनत का कमाल था जो मैं इतनी तरक्की किया हूं। हम तकरीर करते वक्त ये सोचते हैं ये मेरे अंदाज का कमाल है कि लोग मुझ पर टूटे पड़ते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहां हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कायनात में किसी शय के अंदर बिज़ात कोई तारीफ नहीं है। हर तारीफ की मुस्तहिक अगर कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। मैं बोलता हूं तो इसमें मेरी तारीफ नहीं है, वो बुलाता है तो बोलता हूं कि मेरी तारीफ है। इसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, इसमें मेरी तारीफ नहीं है। हम सुबह से शाम तक अपनी तारीफ भी करते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कहां अल्हम्दुलिल्लाह? खैर, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे कहा दौड़ो। इस दौड़ में मंजिल क्या है? अल्लाह की तरफ से मगफिरत और दूसरे उसकी बनाई हुई जन्नत। लेकिन जरा फिर यहां गौर कीजिए, जन्नत का जब जिक्र किया अल्लाह ने तो कहा व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द। उस जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। तो सोचने की चीज है कि अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र क्यों नहीं किया यहां पे? ये लंबाई चौड़ाई क्यों बयान की? नेमत का जिक्र करता ना, ताकि बंदों को और आरजू पैदा होती, लालच पैदा होती। मिसाल के तौर पे नूर आलम भाई मुझे बुलाएं और कहें जी मौलाना साहब रात यहीं रुक जाइएगा, तो मैं कहूँगा नहीं जी मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं लौट जाऊँगा। तो अगर ये कहें कि मैं आपको 20 बाई 20 का कमरा दे दूंगा, तो मैं कहूँगा मुझे क्या करना उस 20 बाई 20 के कमरे में, मैं लौटूंगा यहाँ से वहाँ तक उसमें। अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई का बयान करें तो उससे मुझे क्या? अपने यहां एक मुहावरा बोलते हैं कि बेल पका तो कौवे के बाप का क्या। अगर लंबा चौड़ा मुझे रूम दे दिया जाए तो उससे क्या मुझे आराम मिलेगा? हाँ, अगर ये कहें कि मौलाना आप आइए तो सही, मैं आपको ऐसा कमरा दूंगा जिसमें एसी भी लगी होगी, जिसमें अटैच लेटरिन बाथरूम भी होगा, 24 घंटे बिजली सर्विस रहेगी, तो बात समझ में आएगी कि चलो जो उस कमरे की सहूलतों का जिक्र किया जा रहा है, उस कमरे में पाई जाने वाली नेमतों का जिक्र किया जा रहा है, तो बंदा उसकी तरफ मुतवज्जह होगा ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों को उभार रहा है कि मेरी बनाई हुई जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ो, तो वहां किसी नेमत का जिक्र नहीं कर रहा कि मेरी जन्नत ऐसी होगी जिसमें दूध की नहरें बह रही होंगी, जिसमें शहद की नहरें बह रही होंगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, हमने वो जन्नत बनाई है कि उस जन्नत में तुम जिस चीज की आरजू करोगे वो चीज तुम्हें अता कर दी जाएगी। यहां पे इस किस्म की किसी नेमत का जिक्र नहीं किया। दूसरी जगहों पे किया है लेकिन यहां पे नहीं किया। यहां क्या कहा? अर्दुहस समावात वल अर्द। उस जन्नत को हासिल करने के लिए दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। तो ये वुसात क्यों बयान की अल्लाह ने? सवाल समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये वुसात क्यों बयान की, लंबाई चौड़ाई क्यों बयान की? उसमें भी एक हिकमत है। अल्लाह अपने बंदों को अपनी राह में दौड़ने का कह रहा है तो साथ साथ मुतमईन भी कर दे रहा है। किस बात से मुतमईन कर रहा है? हम किसी दुनिया के एग्जाम में शरीक होते हैं ना, किसी दुनियावी इम्तिहान में हम शरीक होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकलती है ना, उसमें हम और आप फॉर्म भर देते हैं और फिर दिल जमई के साथ लगे रहते हैं उसकी तैयारी में, है ना। पूरी तैयारी करके इम्तिहान में शरीक हो जाएं और अच्छा लिख भी दें तो जमानत है कि जिसने लिखा है उसको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। क्यों? इसलिए कि सीटें रिजर्व है। अगरचे लिखा है 2 लाख लोगों ने सही, मगर नौकरी के लिए जो जगह खाली हैं वो महज 1 लाख है। तो 2 लाख सही लिखने के बावजूद 2 लाख को नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं। मिलेंगी नौकरी 1 ही लाख को, 1 लाख को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगरचे तुमने सही लिखा, इसलिए कि हमारे पास सीटें कम हैं। ये होता है ना दुनिया के एग्जाम में। मगर अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे बंदो मेरी राह में दौड़ो, मेरी राह में मेहनत करो
और इस यकीन के साथ मेहनत करो कि जिस जन्नत को हासिल करने का मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अगर पूरी कायनात उस जन्नत को हासिल करने के लिए तैयारी करने लग जाए तो कयामत में मेरी बनाई हुई जन्नत छोटी नहीं पड़ेगी। सारी कायनात आ जाए तो मैं सबको जन्नत अता कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदीना कॉन्फ्रेंस। तो इस राह में जब दौड़ना तो परेशान ना होना कि वो आगे निकल गया तो मुझे नहीं मिल पाएगी, वो आगे बढ़ गया तो मुझे सीट नहीं मिल पाएगी। हम लोग दुनिया के एग्जाम में, खुद हमारे चंद दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, अब याद करता हूं तो हंसी आती है। जामिया में जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन का टेस्ट दिया, तो कुछ लड़के सिलेक्ट हो गए और कुछ का नाम वेटिंग लिस्ट में आया, 10-12 का नाम वेटिंग लिस्ट में आया। वो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सिलेक्टेड लिस्ट है, अगर इनमें से कोई नहीं आया तो इधर से वहां जाएगा, वेटिंग वाला वहां जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त जो है बैठ के दुआ कर रहे थे, यार इनमें से किसी की ट्रेन छूट जाए, कोई किसी वजह से ना आ सके, एक भी नहीं आएगा ना तो मैं 1 नंबर पे वेटिंग हूं, मेरा तो हो ही जाएगा पक्का। तो बैठ के दुआ कर रहे थे। मेरे भाई, दीन के एतबार से कभी ये ना सोचें कि अगर वो आ गया तो मैं महरूम रह जाऊंगा, बल्कि एक दूसरे की खातिर दुआएं किया करें कि परवरदिगार सबको अपनी राह का मुसाफिर बना, और इस यकीन के साथ दुआएं किया करें कि अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है तो खुद ऐलान किया है, व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, हमने जो जन्नत बनाई है उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। सारी कायनात सिमट जाए तो भी जन्नत छोटी नहीं पड़ने वाली है। ये तो हमने अल्लाह की रहमत को तंग किया है ना, ये तो हमने महदूद किया है ना। हम ये सोचते हैं कि यार वो भी जन्नत में चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। भाई ये क्यों सोच रहे, वो भी चला जाए और वो भी चला जाए। हम किसी के ताल्लुक से ये ना सोचें कि वो क्यों चला जाए। यहूदी का जनाजा गुजरता देखा, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह यहूदी था। आपने फरमाया, इंसान तो था ना। किसी ने कहा यहूदी था, आपने फरमाया इंसान तो था ना। और उसके बाद आंखों में आंसू छलक आए। किसी ने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, रोते क्यों हैं, रोते क्यों हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे होते हुए एक शख्स जहन्नम में चला गया और मैं उसे बचा नहीं सका, इसलिए रो रहा हूं। आज हमारा रवैया क्या हो गया। अगर कोई गलत समत की तरफ जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, महज हुक्म लगा देना, महज हुक्म सुना देना, यह जिम्मेदारी है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, गजाली, इमाम गजाली नहीं, दूसरे गजाली, वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि बेनमाजी के बारे में आपकी क्या राय है, बेनमाजी के बारे में आपका क्या हुक्म है। वो ये सोच के पूछ रहा था कि शायद कोई बाइकआउट का मसला सुनाएंगे, कोई बाइकआउट का फतवा सुनाएंगे। उन्होंने फरमाया, बेनमाजी के लिए तेरे लिए हुक्म यह है कि जा उसकी उंगली पकड़ और उसे अल्लाह की राह पे लेकर आ। वो बेनमाजी है तो फतवे न सुना, उसकी उंगली पकड़, इस बात की कोशिश कर कि वो किसी सूरत अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जाए। इसकी कोशिश कौन करेगा। आज हम में का हर शख्स जो है वो महज हुक्म सुनाने पर आमादा है, हुक्म सुनाने पर आमादा है, और कोशिश करना कोई नहीं चाह रहा। हमारे घर के लोग बेनमाजी हैं, हमारे घर के लोग दीन से दूर हैं, हम इस बात की कोशिश ही नहीं करते। यहां जो बूढ़े ज़ईफ हजरात बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, आप अगर अजान 4:15 की होती है, आप 3:30 को मस्जिद चले जा रहे हैं, ठीक है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी अदा नहीं हुई है। मैं कहूंगा 4:15 की अजान होती है, आप 4:15 ही पे जाएं, मगर अपने बच्चों की भी उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाएं। आपके 3:30 पे जाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होगा जितना राजी बच्चों की उंगली पकड़ कर ले जाने पर होगा। इस बात की कोशिश कौन करेगा, इस बात की कौन कोशिश करेगा। तो अल्लाह की राह में जो दौड़ने का हुक्म है ना, वो तन्हा नहीं है। फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो सब मिलकर अल्लाह की तरफ दौड़ो, मिलकर अल्लाह की तरफ भागो। इसको भी पकड़ें, इसको भी पकड़ें, उसको भी पकड़ें, उसको भी पकड़ें। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, सब चले जाएं, जन्नत थोड़ी छोटी पड़ जाएगी हैं? जन्नत की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा एक हदीस से भी लगाएं आप। अल्लाह ने तो एक उसूल बता दिया कि व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, वो जन्नत ऐसी है जिसकी चौड़ान जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के
8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे की चौड़ाई यहां से यहां जो चौड़ाई होती है, यूं दरवाजा होता है ना, यूं यूं, तो एक किनारे से दूसरा किनारा, एक दरवाजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक दरवाजे की चौड़ाई का ये आलम है कि अगर कोई शख्स एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहे तो तेज रफ्तार सवारी से उससे 70 बरस लग जाएंगे। आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा देखा है जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में 1 मिनट भी लगता हो? बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। कोई ऐसा दरवाजा देखा कि जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे जाने पे 1 मिनट भी लगता हो? लाल किला भी चले जाएं तो उसके दरवाजे के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में सेकंड लगेंगे, सेकंड। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत का दरवाजे का आलम यह है कि एक दरवाजे की चौड़ाई अगर उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक इंसान जाना चाहे तो तेज रफ्तार सवारी, पैदल नहीं, तेज रफ्तार सवारी से 70 साल लग जाएंगे। भाई थोड़ा इधर तवज्जो कीजिए, इधर अल्लाह के वास्ते आप कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे महफिल की बेअदबी हो, खुदा के वास्ते आप बुरा ना मानेंगे। तो अब आप अंदाजा करें जब एक दरवाजे की चौड़ाई ये है तो इस तरह के कितने दरवाजे हैं? 8। अब उसी से अंदाजा कर लें कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी यकीन रखें कि अल्लाह ने जन्नत इतनी वसी बनाई है कि सारी दुनिया उसमें समा सकती है, तो जहन्नम भी अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई है कि पूरी कायनात अगर अल्लाह की बागी हो जाए तो अल्लाह सबको उठा के जहन्नम में झोंक दे। जहन्नम छोटी नहीं पड़ेगी कि कुछ लोग इसलिए जहन्नम में जाने से बच जाएंगे कि सीटें फुल हो गई। ये भी समझ लें आप, जहन्नम भी छोटी नहीं पड़ेगी। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धम करके। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, जानते हो ये कैसी आवाज थी? सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हमें नहीं पता ये कैसी आवाज थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज उसके पेंदे में जाके वो पहुंचा। आप अंदाजा कीजिए उसकी गहराई कि 70 बरस लग गए। आपने अपनी जिंदगी में चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग देखी हो, उस पर से जाकर कागज का टुकड़ा भी फेंक देना, मैं कंकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, कागज का टुकड़ा भी अगर 25 मंजिला इमारत से नीचे फेंकें तो 2-4-10 मिनट में वो जमीन पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और कंकर फेंकें तो उसी तेजी के साथ, पत्थर फेंकें तो मजीद तेजी के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बड़ा पत्थर था ना, जब तो धम की आवाज आई, छोटे पत्थर में तो धम की आवाज नहीं आएगी। वो बड़ा पत्थर था और उसे ऊंचाई इतनी मिली, उसकी गहराई में पहुंचने में 70 बरस लग गए। तो दोनों पहलू पेश नजर रहे। अल्लाह का नबी बशीर भी है और नजीर भी है। ये हम लोगों से गलती हुई कि हमने इतनी बिशारतें सुनाई हैं, इतनी बिशारतें सुनाई हैं कि लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ ही निकल गया। इमाम गजाली फरमाते हैं अपने जमाने के अंदर, जो इमाम गजाली का जमाना था, वो अपने जमाने के अंदर कहते हैं कि खुतबा को चाहिए कि शफाअत पे तकरीरें ना करें वरना उम्मत बेअमल हो जाएगी। अंदाजा करें उस जमाने में इमाम गजाली फरमाते हैं कि शफाअत पे तकरीरें करना बंद करें, अगरचे शफाअत पे हमारा ईमान है। हमारा तो इससे बढ़ के आगे ईमान ये है कि इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता है। जन्नत उसे या तो फजले रब्बी की बुनियाद पे मिलेगी या शफाअत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिलेगी। मगर हमने इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि इससे भी जन्नत मिल जाएगी, इससे भी जन्नत मिल जाएगी। हर लल्लू, हर कल्लू, हर जुम्मन, हर शुबराती सुबह से शाम तक नाफरमान बना रहा मगर जन्नत का दावेदार रहा। तो दोनों पहलू पेशे नजर रहे। जन्नत भी इतनी वसी है कि सबको समेट ले अपने दामन में, और जहन्नम भी इतनी गहरी है कि सारी कायनात अगर बगावत पे आमादा हो जाए तो अल्लाह सबको झोंक देगा। तो कहा, अब समझ गए ना जहां जन्नत की लंबाई चौड़ाई क्यों बयान की। उसके बाद कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। जी बनाई तो है इतनी बड़ी जन्नत, लेकिन ये ना समझ लेना कि यार इतनी बड़ी है तो सीटें खाली रखेगा अल्लाह, हम लोगों को भी तो ले ही लेगा। ना ना, उइद्दत लिल मुत्तकी, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है।
तो जन्नत की दावेदारी छोड़ें, अपने आप को मुत्तकी बनाएं। हमारा ये काम है, जन्नत देना अल्लाह का काम। हम अपने आप को मुत्तकी बनाने में अपना वक्त नहीं लगाते हैं। सुबह से शाम तक सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, और छड़ुआ सांड हो गए सुन सुनकर हम लोग। ये जन्नती तो हैं जी, जन्नती तो हैं जी, जन्नती तो हैं जी। इतनी आसान होती जन्नत तो खुबैब को इतनी बड़ी कुर्बानी न देनी पड़ती। इतनी आसान होती जन्नत तो बिलाल को इतनी बड़ी कुर्बानी न देनी पड़ती। रसूलुल्लाह को 313 अजीज तरीन सहाबा को मैदान बद्र में न उतरवाने पड़ते। इतनी आसान होती जन्नत तो सैयदुल शुहदा हजरत हमजा की दर्दनाक शहादत वाक़ई न होती। आज हमने आसान समझ लिया, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो होश में आए, होश में आए, होश में आए। हर किसी के लिए वो जन्नत नहीं है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, मुत्तकियों के लिए सजाई गई है, संवारी गई है, तैयार की गई है। तो जब ये कहा जाए ना कि जी मुत्तकियों के लिए बनाई गई, तो हम में का फिर हर शख्स दावेदार हो जाएगा, जी हम तो मुत्तकी हैं, हम तो मुत्तकी हैं। तो अब आइए कुरान से पूछें कि मुत्तकी है कौन। उसी मकाम पे, और भी मकाम पे मुत्तकियों की तारीफें हैं, लेकिन हर मकाम का इस वक्त जिक्र नहीं कर सकता मैंने जिसको मौजू बनाया है, जिन आयतों को, उसी का जिक्र करूंगा सिर्फ। इसी मकाम पे अल्लाह ने मुत्तकियों की कुछ पहचान बताई है। जरा पहली पहचान सुनिएगा। अच्छा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद पहचान बताता है ना, तो उसमें तरतीब में भी हिकमत होती है। उसकी तरतीब में भी हिकमत है। अगर अल्लाह किसी को पहले ला रहा है, किसी को 2 नंबर पे ला रहा है, किसी को 3 नंबर पे ला रहा है, तो इस तरतीब में भी हिकमत है कि जो पहले है वो पहले है, उसकी अपनी अलग अहमियत है। तो सबसे पहली पहचान मुत्तकियों की क्या है, जरा दिल के कान खोल कर सुने। अल्लाह फरमाता है अल्लदीन युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्रा, मुत्तकी वो हैं जो खुशहाली और बदहाली दोनों हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। अल्लाह दौलत की फरावानी दे, जब भी राह खुदा में खर्च करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरा सा रिज्क में तंगी कर दे, जब भी वो अपना हाथ नहीं रोकते, रिज्क की तंगी के बावजूद भी वो राह खुदा में खर्च करते रहते। वो है मुत्तकी। अब हम अपना अपना जायजा ले लें कि दौलत की रेल पेल है तो दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और जरा सी तंगी क्या आई कि हमने अपना हाथ खींच लिया। नोटबंदी के जमाने में गया सबका ज़ुहद व तकवा, गई सबकी पारसाई। अच्छे अच्छे ने अपना हाथ खींच लिया। जी आप तो जानते ही हैं कि नोटबंदी में कितने हालात बिगड़े हुए हैं। तो मेरे भाई खाना तो नहीं बंद हुआ ना, आपका खाना तो नहीं बंद हुआ ना, जिंदगी तो मामूल पे है। ऐसा भी नहीं कि आपने खाने में कुछ कमी कर ली हो, पहनने में कुछ कमी कर ली हो। अगर हमने कमी की है तो महज इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये शैतान की चालें हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जरा हालात खराब हैं तो ईद के मौसम में हमने कपड़े क्यों नहीं कम बनवाए, वहां तो हम पूरी फरावानी से बनवा रहे हैं। वहां शैतान ने नहीं कहा कि हालात खराब हैं, लेकिन जब किसी गरीब की मदद की बात आई है तो शैतान ने डंडी मारी है कि अभी जरा हालात खराब है, अभी जरा हालात खराब है। अगर तो ये फिक्र हमारे अंदर है तो समझ लें कि हम मुत्तकी नहीं हैं, और अगर मुत्तकी नहीं है तो फिर जन्नत हमारे लिए नहीं है। जो खुशहाली और बदहाली, फराखी और तंगी दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, वो मुत्तकी। हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है तो ज्यादा कीजिए, कम दिया है तो कम कीजिए। भाई अल्लाह ने कोई कैद तो नहीं लगाई है कि जी इतना ही करना होगा, है? अल्लाह ने कोई कैद लगाई है? देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, पर ज़कात के लिए भी महज इन्फाक की बात तो अलग है, वो तो हमारे ऊपर जो है वो फर्ज नहीं है। ये जो ज़कात है ना वो तो हमारे ऊपर फर्ज है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परसेंटेज लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा है कि नहीं 10 लाख देना ही होगा, 9 कमाओ जब भी 10 देना होगा, और 20 कमाओ जब भी 10 देना होगा। नहीं, अल्लाह ने 2.5% लगाया। अगर 100 कमाते हो तो 2.5 रुपए देना है। ये तो अल्लाह की करीमी है। हाँ, अगर हमारे साथ कुछ हालात बिगड़े हुए हैं तो कम खर्च कीजिए, थोड़ा कीजिए, लेकिन कीजिए, हाथ ना रोके, हाथ ना रोके।
और ये ना सोचें कि यार कम खर्च करने से क्या होगा। नहीं, सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बसा औकात ऐसा होता है कि 1 दिरहम खर्च करने वाला 1 लाख दिरहम खर्च करने वाले पर भारी पड़ जाता है। क्या मतलब? उसको दिरहम को हटाइए, रुपए में समझाऊं। मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया राह खुदा में और हजरत ने 1 रुपया दिया, तो कभी ऐसा होता है कि 1 रुपए वाला अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है, 1 लाख वाला रह जाता है। आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो जाएगा? वमल्लाहु बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जालिम नहीं है, तो फिर उसने 1 वाले को क्यों महबूब बनाया, 1 लाख वाले को क्यों छोड़ा? सिंपल सी बात है, अल्लाह ने मुझे खरबों की दौलत अता की है, खरबों की दौलत अता की है, और मैंने उसमें से 1 लाख दिया, तो हमारी दौलत का कितना फीसद हुआ? वो कितने परसेंट हुआ? वो 1 लाख कोई परसेंट आया? खरबों है एक तरफ, और उस खरबों में से अगर 1 लाख निकाल रहे हैं आप, तो 1% भी तो नहीं हो रहा है, वो तो माइनस डिग्री में जाएगा, वो परसेंटेज माइनस डिग्री में जाएगा। और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 रुपए अता किया था, उस 2 रुपए में से इन्होंने 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अब आप खुद बताएं कि अब 1 रुपए खर्च करने वाला अल्लाह का महबूब है या 1 लाख खर्च करने वाला अल्लाह का महबूब? मैं मस्जिद के इंतजामिया से भी कहूंगा, आपको अरबों खरबों में खेलने वाला सेठ अगर 10,000 रुपए का चंदा दे दे तो आप उसके आगे पीछे करते हैं। तशरीफ लाइए सेठ साहब, चाय पीजिए सेठ साहब। और किसी गरीब रिक्शे वाला दिन भर में जो 200 रुपए कमाता है, वो शाम को लौटते वक्त 100 रुपया देता है, तो हम सीधे मुंह से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, जबकि बड़ी कुर्बानी उस गरीब रिक्शे वाले की है जिसने 200 में से 100 रुपया अल्लाह के रास्ते में दिया। ये इंतजामिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि शुक्रिया किसका अदा किया जाए, वो 10,000 वाले का, ये 100 रुपए वाले का। हमने सोच बदल के रख दिया। तो अल्लाह तो ऐसा करीम है कि वो ये देखता है कि तुमने कितने में से कितना खर्च किया है, कितना खर्च किया है, मुतलक ये नहीं देखता है कितने में से कितना खर्च किया है। अगर 2 में से किसी ने 1 खर्च कर दिया है तो वो अल्लाह का महबूब है। इस बात के लिए एक दलील के तौर पे मैं इस्लामी तारीख का एक बहुत ही निराला वाकया है, हम सबको मालूम है, लेकिन जरा इस पहलू से देखिए, बहुत निराला वाकया, मगर इस पहलू से देखिए। अल्लाह के नबी ने आवाज दी है, मेरे साहबा आज तुम्हारे माल की दीन को जरूरत है, तुम्हारे माल की इस्लाम को जरूरत है। साहबा दौड़े अपने अपने घरों की तरफ। नबी ने आवाज दी है, हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, ये जज्बा सीने में लेकर अपने अपने घरों की तरफ दौड़े। हजरत उस्मान लेकर आए। क्या लेकर आए? जरा तवज्जो से सुनिएगा। 10,000 फौज की सवारी का इंतजाम किया हजरत उस्मान ने, 10,000 फौज की सवारी का इंतजाम किया। मामूली चीज है? आज हमारे बेटे की शादी हो और 200 बारात लेकर जाना हो तो उस बारात के लिए सवारी का इंतजाम करने में हमारे पसीने निकल आते है या नहीं? अगर 200 बारात हो तो उसकी सवारी का इंतजाम करने में हमारे पसीने निकल आते हैं। और हजरत उस्मान गनी ने 10,000 फौज की सवारी का इंतजाम किया, और फिर 10,000 फौज के लिए राशन का इंतजाम किया। वो राशन रखे कहां जाएंगे उसका इंतजाम किया, वो राशन बनाए कहां जाएंगे उसका इंतजाम किया। और इतने पर भी बस नहीं किया, 7,000 दीनार नकद लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में आ गए। यानी ये सारी चीजें तो सामान की शक्ल में, और 7,000 दीनार नकद। वो दीनार उस जमाने में सोने का सिक्का हुआ करता था भाई। वो नकद लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में और ला के रसूलुल्लाह के सामने यूं कदमों में डाल दिया। अल्लाह के नबी की खुशी का अंदाजा लगाएं कि यूं यूं हाथों से करते थे उन दीनारों को, जैसे हम किसी दाने को ऐसे ऐसे चलाते हैं ना। जब किसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने दानों को यूं यूं उठाता है तो उसकी आंखें ठंडी होती हैं उस किसान की। अल्लाह के नबी की खुशी का आलम यह है कि यूं यूं इन दीनारों को उठाते हैं और एक ही बात फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसने मुझे नबी ये बरहक बनाकर भेजा है, उस्मान आज के बाद जिंदगी में कोई अमल ना भी करें जब भी जन्नत उन पर वाजिब हो गई। इतनी बेनजीर कुर्बानी थी हजरत उस्मान गनी की। यही वो मौका था कि जब हजरत उमर भी दौड़े अपने घर को, और ये सोच सोच कर दौड़े कि आज मौका है खत्ताब के बेटे के लिए कि वो नेकियों में अबू बकर से बाजी मार ले जाए।
चूंकि मेरे पास जरा दौलत की भी फरावानी है और अबू बकर के पास इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, तंगी है, तो आज मौका मिला है। सारी जिंदगी इस कोशिश में लगा रहता हूं कि अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, सबकत ले जाऊं। अब जरा पीछे आ जाइए, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा लेकर दौड़ो। मैंने शुरू में कहा था ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में दौड़ो। उमर भी दौड़े हैं अपने घर की तरफ, रसूलुल्लाह ने माल मांगा है, हमें रसूलुल्लाह की खिदमत में माल का नजराना पेश करना है, तो ये सोच सोच कर दौड़ रहे हैं। आज अबू बकर से आगे निकलूंगा, आज अबू बकर से बाजी मार ले जाऊंगा। घर गए, जो कुछ साजो सामान था उसे इकट्ठा किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा रसूलुल्लाह की खिदमत में खुशी खुशी लेकर आ रहे हैं, सर पे उठाए हुए गट्ठर। आज तो बाजी मार ले गया मैं, आज तो बाजी मार ले गया मैं। थोड़ी देर के बाद देखा अबू बकर भी चले आ रहे हैं वो छोटी सी गठरी लेकर, तो दिल और उछलने लगा, आज तो कामयाब हो ही गया। ये देखो ना खत्ताब के बेटे, मेरी गठरी कितनी बड़ी है और अबू बकर की गठरी छोटी सी है, आज तो कामयाब हो ही गया। दिल दिल में खुश हो रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह ने जब सवाल किया है ना, तो सवाल का अंदाज ही बदल दिया, अंदाज ही बदल दिया सवाल का। इस मौके पर सवाल क्या होता है, कितना लाए हैं, यही तो सवाल होता है ना। भाई मस्जिद का चंदा हो और आप बंद लिफाफे में कुछ ले जाकर सेक्रेटरी साहब के हाथ में दे दें, या जलसे का चंदा कर रहे हो नूर आलम भाई के हाथ में दे दें, तो यही तो पूछेंगे ना कितना है इसमें, यही पूछेंगे ना। ये तो नहीं पूछेंगे कि अलमारी में कितना रख के आए हैं, ये पूछेंगे। और अगर कोई आप जाकर एक लिफाफा पेश करें कि ये मेरी तरफ से छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए, और कोई जवाब में कहे घर में कितना है और बैंक में कितना बैलेंस है, आप कहेंगे लगता है इसकी नीयत दुरुस्त नहीं, ये आदमी दुरुस्त नहीं, वो भी लिफाफा वापस लेके भाग जाएंगे। तो इस मौके पर सवाल यही होता है ना कि कितना लाए, ये सवाल नहीं होता है ना कि कितना छोड़ कर आए, ये होता है सवाल, नहीं होता है। मगर जब हजरत उमर दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं, अल्लाह के नबी ने जो सवाल का अंदाज बदला है ना, वो सवाल ही से हजरत उमर की खुशियों पे पानी फिर गया। वो समझ गए कि अब गया मैं। वो दिल ही दिल में सोचने लगे खत्ताब के बेटे की ये मजाल नहीं है कि वो नेकियों में अबू बकर से आगे बढ़ जाए। और नबी ने सवाल क्या किया है, ये पूछा नहीं कि उमर कितना लाए हो, बल्कि पूछते हैं मा तरकत ली अहलिका या उमर, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो ये बताओ, क्या लेकर आए हो ये ना बताओ, क्या छोड़ कर आए हो ये बताओ। हजरत उमर बुझे हुए दिल से समझ गए कि मैं तो गया, मैं अबू बकर से आगे नहीं जा सकता। बुझे हुए दिल से कहा या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था ना उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया हूँ, एक आपकी खिदमत में लाया हूँ, एक घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। अब रसूलुल्लाह मुस्कुरा के अबू बकर को देखते हैं और पूछते मा तरकत ली अहलिका या अबा बकर, अबू बकर तुमने क्या घर वालों के लिए छोड़ा है। हजरत अबू बकर ने जो जवाब दिया है ना, सुबह क़यामत तक के लिए हमारे लिए मिसाल राह है, हमें वो हौसला फराहम करने वाला जवाब है, हमारे जज्बात को बरंगेख्ता कर देने वाला जवाब है। वो जवाब सोने के कलम से लिखे जाने के काबिल जवाब है। जब पूछा अल्लाह के नबी ने अबू बकर तुमने क्या छोड़ा है, तो कहते हैं तरक्तुल्लाह व रसूलह, ए अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ था वो आपके कदमों में ले आया हूं और घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदीना कॉन्फ्रेंस। कहा घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। इधर अबू बकर के ये जवाब निकले हैं, उधर जिब्रील आए हैं और जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके अबू बकर को सलाम भेजा है। अंदाजा करें किसकी कुर्बानी कबूल हुई है ज्यादा, कौन बड़ा महबूब इलाही बना है, कौन बड़ा मुकर्रब बना है? अल्लाह के नबी से आगे जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह ने आपके अबू बकर को सलाम भेजा है। और इसी पर बस नहीं, आगे कहा ए रसूलुल्लाह, अल्लाह ने ये पूछवाया है आपसे कि आप अबू बकर से पूछें कि अबू बकर मुझसे राजी है कि नहीं है। सारी दुनिया इस बात की कोशिश करती है कि रब मुझसे राजी हो जाए, और रब पूछवा रहा है कि अबू बकर मुझसे राजी है कि नहीं है। जब रसूलुल्लाह ने ये कहा है ना कि अबू बकर तेरा रब तुझसे पूछ रहा है कि तू अपने रब से राजी है कि नहीं है, तो हजरत अबू बकर की चीखें निकल गई और कहते हैं, रोकर कहते हैं रसूलुल्लाह को, या रसूलुल्लाह आप गवाह रहे मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। तो भाई थोड़ा था, थोड़ा खर्च किया था ना अबू बकर ने, तो सलाम किसको आया। अगरचे उस्मान की भी कुर्बानी मकबूल है, उमर की भी कुर्बानी मकबूल है,
मगर सलाम उमर और उस्मान के लिए नहीं आया है, सलाम अबू बकर के लिए आया है जिन्होंने थोड़ा किया है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि जी मेरे पास तो थोड़ा है, मैं क्या दे सकता हूं। जो थोड़ा है उसी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। लेकिन एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि चलो जी राह खुदा में खर्च तो करना है, तो कहां खर्च करें, कहां खर्च करें। हम सोचते हैं जी मस्जिद में मार्बल लगवा देते हैं और 60 फीट ऊंची मीनार बनवा देते हैं। हम ये सोचते हैं ना, और हम समझते हैं कि सबसे बड़ी नेकी यही है। हुजूर गौसे पाक का एक फरमान मैं आपको सुनाता हूं इस मौके पर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, लुक़मतुन फी बतन जाइइन खैरुम मिन बनाए अल्फ जामिइन। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, किसी भूखे के पेट में एक लुक़मा डालना 1000 जामा मस्जिद बनाने से अफजल है। किसी भूखे के पेट में एक लुक़मा डालना 1000 जामा मस्जिद बनाने से बेहतर है। अब हम और आप अपना जायजा लें, हमारा पड़ोसी भूखा है मगर मस्जिद में ग्रेनाइट लगवाए जा रहे हैं। वो पड़ोसी कोई भी हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम था तो उसकी तो और जरूरत पूरी करनी थी ताकि इसी बहाने वो इस्लाम से करीब हो जाए। मस्जिद का ग्रेनाइट उसे इस्लाम की दावत नहीं दे सकता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी का इंतजाम उसे इस्लाम की तरफ सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज हमारा रवैया क्या हो गया? हमारी मीनारें आसमान को छू रही हैं मगर इलाके के लोग भूखे हैं। हमारे बच्चों को ईद के मौके पर 10-10 जोड़े में भी उनका पेट नहीं भरता है और हमारे पड़ोसी को एक जोड़ा अच्छा मयसर नहीं है। और हम सोचते हैं कि हमने बड़ी खिदमत कर ली है और बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया है। पहले इनकी जरूरतें पूरी करें जो तरतीब में होना चाहिए। अलअव्वल फलअव्वल, जो पहले है उसका हक पहले है। पहले उन भूखों की पेट की आग बुझाइए, उसके बाद मस्जिदों को आरास्ता कीजिए, तब जाके अजर मिलेगा। और पड़ोसियों को भूखा छोड़कर अगर मस्जिदें अच्छी आलीशान बनाई गई, कुछ नहीं मिलने वाला। और सुनिए कहां तक हुजूर गौसे पाक की निगाह काम कर रही है। फरमाते हैं, एक तो फरमाया कि 1000 जामा मस्जिद बनाने से अफजल क्या है, किसी भूखे के पेट में एक लुकमा डालना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मुझे बार बार जहन में आता है तो मैं अपने तरफ से उसका जवाब निकालता हूँ। हुजूर गौसे पाक ने ये क्यों नहीं कहा कि भूखे को पेट भर खाना खिलाना, बल्कि कहा एक लुकमा डालना उसके पेट में, एक लुकमा। ये नहीं कहा भर पेट खाना खिलाना। यानी कोई शख्स ये कहकर पीछे न हटे कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसे भर पेट खिला सकूं। तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भर पेट खिला सको, एक बिस्किट तो देने की कैपेसिटी है ना। 1 रुपये का एक बिस्किट मिल जाता है, वो तो दे दो किसी भूखे को। ये कहकर पीछे ना हटो कि जी मैं इतना नहीं खिला सकता, 50 रुपए मेरे पास नहीं है कि मैं उसे भर पेट खाना खिलाऊं। तो हुजूर गौसे पाक ने कहा ही नहीं भर पेट है, लुकमतुन, एक लुकमा, एक लुकमा, यही मैसर हो सके तो यही उसके पेट में डाल दो। ये 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद कहा काबे को गिलाफ चढ़ाने से भी ज्यादा बेहतर है। किसको गिलाफ चढ़ाने से? काबे को। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम अजमेर जाके 10,000 की चादर चढ़ा रहे हैं तो जब काबे को गिलाफ चढ़ाने से ज्यादा अफजल किसी भूखे के पेट में एक लुकमा डालना है, तो किसी बुजुर्ग की मजार पे चादर पर चढ़ाने से तो बदरजे औला ज्यादा अफजल। आज हमारा दीन क्या हो गया? हमारे अपने रिश्तेदार भूखे हैं, हमारी अपनी भतीजी की शादी है और भाई उम्मीद लगाया हुआ है हमारा कि मेरे भाई को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो जरूर हमारी बड़ी मदद करेगा। मगर अगर भाई मजबूरन दरवाजे पे दस्तक भी दे देना तो हम तिरछी नजर से उसे और टेढ़ा जवाब देते हैं कि मेरे घर में कोई पेड़ लगा है पैसे का, और जाके अजमेर शरीफ 10,000 की चादर चढ़ा के आ रहे हो। ये सोचते हो कि गरीब नवाज की रूहानियत खुश हो जाएगी। किसी कीमत पे खुश नहीं हो सकती है। मैं तो साफ कहूंगा, अजमेर न भी जाओ, अपनी उस गरीब भाई की बेटी की शादी में मदद कर दो। सिर्फ गरीब नवाज नहीं, जुमला औलियाए किराम की रूहानियत मुतवज्जा हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खर्च करें और खर्च कहां करें ये भी पेश नजर रखें। आगे हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, पूरी रात नफिल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है किसी भूखे के पेट में एक लुकमा डालना। आगे फरमाते हैं, नंगी तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज्यादा अफजल है किसी भूखे के पेट में एक लुकमा डालना।
और उसके बाद आखिरी जो जुमला है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। फरमाते हैं अगर तुमने किसी भूखे के पेट में लुकमा डाला, जूं ही वो लुकमा उसके पेट में गया, इधर वो लुकमा उसके पेट में गया, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे पूरे वजूद को सूरज से भी ज्यादा मुनव्वर फरमा देगा। तेरे वजूद के अंदर रूहानियत का नूर उतार देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, बशर्ते कि तू किसी गरीब की मदद तो कर, किसी भूखे की मदद तो कर। आज ये चीजें हमारे यहां से खत्म हो गई। हजरत ने भी बताया ना, बड़ी दर्दनाक बात बताई है कि जो हमारा शिआर था और हमारा शेवा था वो गैरों ने अपना लिया। वो दूसरे छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी हमारा भी उस तरफ जाना होता है तो एक तो ये होता है कि एक जगह जो उसका सेंटर होता है, मटके मौजूद रहते हैं, उसमें ठंडे पानी का इंतजाम होता है, एक सेंटर होता है, एक जगह बनी होती है, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे वो हाथ में अपने यहाँ उसको टीप बोलते हैं, टीप जानते हैं ना, टीप पुराने जमाने में मिट्टी तेल डालते थे जिससे, अपने यहाँ उसको टीप बोलते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां वो बड़े गैलन में, एक हाथ में गैलन है, एक हाथ में उनके टीप है, वो टीप लेके क्यों जाते हैं कि आप बाहर भी ना आओ, आप अंदर ही रहो, कहीं ट्रेन न छूट जाए, आप वहीं से बोतल बढ़ाओ, हम बोतल में टीप डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे। ये हरियाणा और राजस्थान के मुख्तलिफ स्टेशनों पे इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। तो जिस कौम को इन चीजों पर अजर और सवाब की जमानत दी गई थी, उस कौम ने इससे रिश्ता तोड़ लिया, उस कौम ने इससे रिश्ता तोड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मुत्तकी कौन है? जो खुशहाली और बदहाली दोनों हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला है। अभी बहुत सी निशानियां बाकी हैं लेकिन मेरा वक्त हो गया है। मैं बहुत माजरत चाहूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यार जिंदा, सोहबत बाकी। आप हजरात पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सुकून के साथ बैठें। मुमताज़ व मोहतरम सना खान रसूल मोहतरम सोहराब कादरी और मोहतरम उवैस रज़ा साहिबान, इन दोनों हजरात से आप हजरात भरपूर नातिया कलाम समाअत फरमाएंगे। आप हजरात तशरीफ़ रखें और अपने ज़ौक़ को तस्कीन पहुँचाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।